गुड डे एवरीवन। मैं डी के मिश्रा, डायरेक्टर अवेरल क्लासेस, आप लोग से आज डिस्कस करने आया हूँ फॉर द स्टार्टिंग ऑफ टी वाई जे एंड टी वाई एम बैचेस। टी वाई जे हम कहते हैं 2 ईयर जेई को, जो बच्चे 11वीं और 12वीं क्लास में हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, और टी वाई एम हम कहते हैं 2 ईयर मेडिकल बैच। अगेन वो 11वीं और 12वीं के लिए होते हैं, ये बायो होते हैं, और जे फॉर जेई जो मैथ्स ग्रुप का होता है। अब मैं बिकॉज़ आप लोग पहली बार बच्चे को मोस्टली पेरेंट्स भेज रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है और इस प्रोग्राम की ख़ास बातें क्या हैं हमारे यहाँ अविरल क्लासेस में। ऑल्दो आप लोग को काउंसलर्स ने हमारे बताया होगा, बट मैं भी उसको रिपीट करूँगा, हो सकता है कुछ पॉइंट्स में और बताऊँ। जनरली हमारी क्लासेस इस साल हमने कुछ चेंजेस किए हैं। हम लोग वैसे इंटीग्रेशन करते हैं स्कूल प्रोग्राम, स्कूल सिलेबस और कोचिंग के लिए। इस साल हमने प्लान किया है कि हम लोग स्कूल सिलेबस को लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे। लाइन बाय लाइन फॉलो करने का मतलब हुआ जो एनसीईआरटी का फर्स्ट हेडिंग होगा वही हमारी कोचिंग का भी फर्स्ट हेडिंग होगा जब हम फिजिकल क्लासेस देंगे। उसके बाद हम लोग वीकली टेस्ट करते थे हर साल जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। इस साल हम लोग वीकली टेस्ट करेंगे, लेकिन एक वीक होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे और एक वीक होगा सब्जेक्टिव पैटर्न पे। सब्जेक्टिव पैटर्न्स में हमेशा ये दिक्कत आती थी कि कॉपी चेकिंग करना बड़ा मुश्किल होता था हमारे टीचर्स के लिए, बिकॉज द आर टीचर्स आर वेरी बिजी एंड वी वांट टू मेक देम बिजी बिकॉज दे आर वेरी highly rated teachers and a bit frankly speaking expensive teachers, so we don't want to indulge them into copy checking. इस साल हमने कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। कुछ हम अपने एसोसिएट स्कूल से हेल्प लेंगे, उनके टीचर से हेल्प लेंगे फॉर इवेलुएशन। तो इस साल हम लोग आप लोग को सब्जेक्टिव टेस्टिंग देंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब क्लासेस स्टार्ट होंगी सेंटर पे। अब इनमें बच्चों को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमारे यहाँ हम एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करेंगे सीक्वेंस वाइज। अब देहरादून में आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी होते हैं जो आईएससी में जाते हैं 11th में, और सीबीएसई भी होते हैं। जनरली अब दोनों बोर्ड के सिलेबस बराबर हो गए हैं, अब कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहा है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आपको कोई आने वाली नहीं है। एंड वी जनरली मूव अहेड विद स्कूल्स, तो स्कूल से हम आगे चलते हैं। तो अगर कोई 1-2 चैप्टर इधर उधर मिसमैच भी होता है तो स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है उससे पहले हमारे यहाँ बच्चा पढ़ चुका होता है, तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये जो मिसकंसेप्शन होता है कि कोचिंग में पढ़ने से बच्चा वीक हो जाता है, स्कूल में फ़ेल हो जाता है, कई बार आईआईटी में निकल गया, मेडिकल में निकल गया, बट स्कूल में फ़ेल हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये कहीं भी हो सकता है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जब बच्चा हमारे यहाँ ज्वाइन करता है कोचिंग में, तो वो एज्यूम कर लेता है कि वी आर गोइंग टू गेट अ कोचिंग फ्रॉम वेरी गुड टीचर्स एंड नाउ वी नीड नॉट टू स्टडी एट आवर होम। अब हमें यहीं से सब कुछ मिल पाएगा। वो स्कूल में केयरलेस हो जाता है, घर पे भी कम पढ़ता है, और कोचिंग का लेवल हाई होता है। तो जब हाई लेवल होता है तो आपको उससे ज़्यादा घर पे मेहनत करनी पड़ती है और बच्चा एक्चुअल में कम करने लगता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कोचिंग का जो टेस्ट होता है, एक्चुअली हम लोग टेस्ट के लेवल को कम नहीं करते जस्ट मेक देम हैप्पी। ऐसा हम नहीं करते कि बच्चों को हम खुश करने के लिए उसका लेवल कम करें। तो जब लेवल हैवी होता है तो बच्चा उसमें एवरेज परफॉर्म करता है। एवरेज परफॉर्म करने जैसे करने लगता है उसके माइंड में थोड़ा डाउट होता है, बिकॉज बच्चे 90-95% वाले होते हैं, और जब हमारे वीकली टेस्ट में 50-60% स्कोर करते हैं, तो इट इज़ गुड नॉट वेरी बैड, तो उनको लगने लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उसके चक्कर में फिर वो स्कूल में भी ध्यान नहीं देते और स्कूल के यूनिट टेस्ट में भी उनके नंबर ख़राब आने शुरू होते हैं। तो जब वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीट होती है तो स्कूल टीचर हमेशा डिस्करेज करते हैं कोचिंग के लिए। तो वो फिर बच्चों को हमारे यहाँ पेरेंट्स को जो बच्चों के नंबर कम आए होते हैं उनको थोड़ा प्रेशर देते हैं। अब यहाँ से बच्चा डिवाइड होना शुरू होता है, वो स्कूल की तरफ फोकस करने लगता है और ग्रेजुअली उसका कोचिंग में परफॉर्मेंस डाउन आने लगता है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ 25-30% बच्चों का जिनके साथ ऐसा होता है। बिकॉज हमें इस साल, मेरा अपना पर्सनल टारगेट है, हमारे यहाँ पे ऑफिस में भी अविरल क्लासेस की हमने कई बार मीटिंग की है कि इस साल हमें कोई भी बच्चा स्कूल में नॉन परफॉर्मर नहीं चाहिए। आईआईटी तो हमें 2 साल बाद देना है, नीट हमें 2 साल बाद देना है, बट इमीडिएट एग्ज़ाम बच्चों को देना है जो उनका यूनिट टेस्ट होता है। तो
हमने सारा फोकस इसी पे किया है, हम उस 25% बच्चों पे भी फोकस करने वाले हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से और बच्चों को एडवाइस है कि आप लोग डे 1 से स्टडी करिए और एक रूटीन बनाइए। इफ़ यू फॉलो योर रूटीन, बिलीव मी, इससे ईजी कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। एंड बिलीव मी, इट इज़ एज्यूम टू बी द टफेस्ट कंपटीशन ऑफ दिस लेवल। अब जो टफेस्ट कंपटीशन है, मैं उसे बहुत इजी बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ एग्जेजरेट नहीं करूँगा, बिकॉज ये सामने ही आएगा आपको। तो जब इतना इजी कंपटीशन है जिसको आप रेगुलर रूटीन से क्रैक कर सकते हो, आप कंपटीशन में बहुत आगे जा सकते हो, आगे जाके आपके बड़े बड़े ड्रीम ट्रू हो सकते हैं, तो क्यों नहीं आप शुरू से अच्छी मेहनत करो, प्लानिंग करो, रूटीन बनाओ। रूटीन इज़ मस्ट, सिटिंग इज़ मस्ट। घर पे आपको बैठना पड़ेगा टेबल चेयर पे, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस के साथ लगना पड़ेगा, बिकॉज अब जो आपके सामने चुनौती आने वाली है उसमें डायरेक्ट बुक्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब उसके कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन आएंगे, जहाँ पे आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन में आप माइंड नहीं लगा सकते। आप मैथमेटिक्स लीजिए, फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, इवन बायोलॉजी लीजिए, ऐसी जगहों पे आपका अगर माइंड जितना शार्प होगा उतना थिंकिंग एबिलिटी बेटर होगी, एग्जाम में आप परफॉर्म करोगे। तो ये आप मान के चलिए, आपको रूटीन बनाना ही बनाना है। अभी नहीं बनाओगे बाद में बनाओगे, बाद में बनाओगे परेशान भी होगे, सक्सेस भी नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। अभी बनाओगे खुश रहोगे, रूटीन रहेगा, इस बच्चे, आपके स्कूल टीचर खुश होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, एंड नेचुरली आपको भी अच्छा लगेगा। अभी हम लोग आप लोग को अपने 2 ईयर प्रोग्राम में एक हम टैबलेट देंगे। टैबलेट इज़, आई मेड इट मैंडेटरी। उस टैबलेट पे आपकी सारी ऑब्जेक्टिव कंपटीशन टेस्टिंग होगी। उसी पे हम वीडियो ऑडियो भी अपलोड करेंगे जब ये लॉकडाउन ओपन होगा। उस टैबलेट में हम लोग टेस्टिंग लेंगे, होमवर्क देंगे, उसी से अटेंडेंस होगा। दैट इज़ वेरी इक्विप्ड टैबलेट, बिल्कुल एडवांस टैबलेट है। और उसमें आपको वाईफाई से केवल स्टार्ट करते टाइम चाहिए और एंड करते टाइम चाहिए कोई भी टेस्ट देने के लिए। उसका पूरा डिटेल डिस्कशन मैं आपको अलग वीडियो बना के डालूंगा, हाउ टू यूज़ दैट टैबलेट। बट दैट इज़ गोइंग टू बी रेवोल्यूशन फॉर दिस कोचिंग इंडस्ट्री। अभी किसी के पास वो नहीं है, वो मैंने प्लान किया आप लोग के लिए। उसके बाद अब जो मेरा पर्पज़ है आप लोग को बताने का, कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग ऑनलाइन वीडियो क्लासेस की जो बात कर रहे हैं, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें क्या खास बात होगा। अभी हमने कई दिनों से सर्वे किया, दैट्स वाई वी आर बिट लेट। सर्वे जो किया, उस सर्वे में ये आया कि आप एक लाइव क्लासेस दे सकते हो। मैंने कुछ लाइव क्लासेस दी। अब लाइव क्लासेस में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों के पास कभी वॉइस क्लियर नहीं है, कभी किसी के यहाँ आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कभी कोई पिक्चर नहीं आ रहा है, तो पूरा क्लास डिस्टरबेंस में जाता है। सबसे इफ़ेक्टिव जो ऐप है, जूम ऐप था आजकल के डेट में। तो जूम ऐप अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला कि जूम ऐप डाउनलोड करना रिस्की है और इट कैन स्टील योर पर्सनल डेटा। तो हमने उसको भी रोक लगाया अभी फ़िलहाल। अब वी आर वर्किंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म। 2-3 डेमो हमें ऑनलाइन कुछ कंपनियां दे रही हैं, पर्सनलाइज दिस थिंग। उसके बाद लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस हम देंगे आपको। अभी कई प्लेटफॉर्म पे हमारी बात चल रही है। और अभी हम रिसेंटली आपको हम रिगरसली अपने 2 टीम लगा के टीचर्स के घर पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बिकॉज अभी सब काम घर से हो रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करके उनको इनक्रिप्ट करके उनको कंप्रेस करके हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं सीक्वेंस वाइज। अब उस सीक्वेंस वाइज में आपको 2 ईयर बैचेस को विल ट्राई टू गिव यू 7 to 9 आवर्स लेक्चर पर वीक। उसके बाद एक वीकली टेस्ट भी लेंगे आपका। स्टडी मटेरियल मैं नहीं दे पा रहा हूँ, सब रेडी हैं। अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलेगा तो विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल इमीडिएटली, जिससे आपको हेल्प मिल सकता है। अब आपको घर पे रूटीन बनाना है। हम आपको क्लासेस 3 डेज देंगे, या हो सकता है रोज़ 2-2 घंटे की दें। दैट इज़ इन पाइपलाइन। कभी कभी रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, बिकॉज अपलोड करना भी इतना ईजी नहीं है, बिकॉज नेट स्पीड आर वेरी वेरी स्लो। और घर पे उतना बड़ा डेटा पैक भी नहीं मिल पा रहा जो हमारे इंस्टीट्यूट पे वाईफाई है। तो आप लोग को हम डेली एक ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में आपको अपडेशन होगा, और ग्रुप में ग्रुप एडमिन होंगी मैडम, उनको वो आपके बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। उनको पर्सनल मैसेज करके आप डाउट भी पूछ सकते हो, उनको फॉरवर्ड करो, वो टीचर को भेज के आपको तुरंत आपके पास विद इन अ डे आपको डाउट वापस क्लियर करके भेजेंगी। उसके बाद अगर आपको लेक्चर रिपीटेड चाहिए, क्योंकि वो लिंक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, तो हम दोबारा वो लिंक आपको दे सकते हैं।
मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। लेक्चर ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं जैसे आप क्लासरूम में हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा या फिर लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्लासेस नहीं भी होंगी, तो हमारी सर्विसेज थोड़ी बढ़ जाएंगी, बिकॉज विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम आवर ऑफिस। भले क्लासेस देर में स्टार्ट हो, बट अगर हमारे ऑफिस भी ओपन हो जाते हैं तो विल स्टार्ट गिविंग यू बेटर मोर सर्विसेज। टिल दैट टाइम मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, फीडबैक ज़रूर शेयर करो। कुछ अगर आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो ज़रूर हम करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छी काम के लिए ज्वाइन कर रहे हो, और वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल कि ये बच्चे हमारे बहुत अच्छा करेंगे। आप स्कूल में भी अच्छा करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।